दिल्ली को संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? उस सरकार की जो दिल्ली में झूठे वायदे करके जीतकर दिल्ली में आई थी और ये लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की और इस किस्म की बात कर रहे थे। मैं 2015 की प्रेस आपको याद दिलाना चाहती हूँ और इनका आप मैनिफेस्टो भी उठा के देख लीजिए, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम 30,000 बेड्स दिल्ली में लगाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, 30,000 बेड्स लगाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट में जब मामले सामने आए तो पता चला कि दिल्ली को आज तक, और वो भी पिछले साल मिलाकर जब केंद्र सरकार का इनके ऊपर प्रेशर था और अमित भाई गृह मंत्री के रूप में लगातार पिछले साल संभाल रहे थे दिल्ली को, तो 354 बेड ऐड किए गए थे, सिर्फ 354। और ये हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट की मैं बात कर रही हूँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और जो डिस्पेंसरी जिसको कहा जाता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जो कि इनके आने से पहले दिल्ली में उसकी संख्या 265 थी। वो 265 की संख्या घटकर आज 230 रह गई है। और एमसीडी जो लोग डेंगू ब्रीडिंग, मलेरिया ब्रीडिंग के लिए काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें देने का काम इनका है। अगर 500 करोड़ की ज़रूरत है तो कभी 10% 9 करोड़ दे दिया, कभी 10 करोड़ दे दिया, कभी 7 करोड़ दे दिया। इस तरीके की ये हरकतें लगातार कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने अब तक इनको पिछले 2 साल का मैं ब्यौरा खास तौर पे देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने इनको 1116 और 1120 करोड़ रुपया दिया। 1116 दिया पिछले साल और 1120 करोड़ दिया इस साल। तो जब भी बात आती है कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को सुधारना चाहते हैं, तो बिना एमसीडी के आप दिल्ली को सुधारना चाहते हैं। खास तौर पे कोरोना की अगर आप बात करें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक एक डॉक्टर, एक एक सफाई कर्मचारी, एक एक नर्सिंग स्टाफ दिल्ली की सेवा में लगे हुए हैं। और उनके ऊपर कब्जा तो आप कर लेते हैं, लेकिन उनकी देखरेख की बात आती है तो आप प्रोविजन उनका नहीं करते हैं। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें एमसीडीज अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है। और लगातार एडवर्टीजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। वो परचेज ऑर्डर है क्या? 26 तारीख को तुम एक चिट्ठी लिखते हो कि हमें ये खरीदना है। आपने क्या खरीदना है, क्या उपलब्धि है, क्या रेट है, क्या चीज है, ये परचेज ऑर्डर है 26 तारीख को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिया। आप टेंडर की कॉपी दिखाओ, हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ ना। असलियत में तो लोगों को लगातार धोखा देना ही इनकी आज की तारीख में रणनीति रह गई है। आप बात करो आईसीयू बेड्स की, तो दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड्स की संख्या कतई नहीं बढ़ी है। और जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के वेंटिलेटर्स आए थे, केवल वही वेंटिलेटर्स दिल्ली इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा एक भी वेंटिलेटर पिछले साल में नया नहीं खरीदा गया है। और ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर कोई 1-1.5 करोड़ रुपया खर्चा था। शायद वही ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो इनके एमएलएस के घर से बरामद हो रहे हैं। और नहीं तो ऑक्सीजन की भी किल्लत आज भी अस्पतालों को आप देखिए। ये जैसे ड्राउट सिचुएशन थी ना, मैं आपको वापस अमर्त्य सेन की थ्योरी पे लेके जाना चाहती हूँ कि ड्राउट कंडीशन के अंदर जो भुखमरी पैदा होती है, वो भुखमरी पैदा इसलिए नहीं हुई कि अनाज नहीं है। भुखमरी पैदा हुई कि जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक उसी तरीके से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हालत इन्होंने कर रखी है। मित्रों, मैं आपको कुछ कागजों से अवगत कराना चाहती हूँ कि लगातार आप इनकी शातिरपंथी देखिए। दिल्ली संभालना काम केंद्र सरकार का या दिल्ली सरकार का है? और दिल्ली सरकार का बजट कितना है? 10,000 करोड़, 9,959 टू बी प्रिसाइज, बट 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ रुपया कहाँ गया कोई पूछे? जो 2.5 लाख का पोर्टा कैबिन डलता है उसके ऊपर 35 लाख खर्चा गया है। और वो पैसे जो खर्चे गए हैं उनके अंदर
आज तक आप एक वैक्सीनेशन सेंटर नहीं चला सकते, क्योंकि वहां पर ना तो लोगों को अलग बिठाने की व्यवस्था है, ना वहां पर उस तरीके के प्रावधान है। वो सब काम आज एमसीडी की प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही कर रहे हैं, जिनकी आपने संख्या कम कर दी है, जिनके पास डॉक्टर, नर्सेज और अन्य व्यवस्थाएं हैं, पैरामेडिक्स हैं और सब व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक तो फ्रॉड है, सारी जनता देख रही है, कोर्ट भी देख रहे हैं। तो मुझे एक याद आता है एक जोक, जिसके अंदर कि कोर्ट पूछता है कि भैया ऑक्सीजन दिल्ली ने को केंद्र ने देनी है, अस्पताल जैसे राधा स्वामी सत्संग के अंदर हुआ या डीआरडीओ हुआ, अस्पताल भी केंद्र सरकार ने बना के देने हैं, उनको चलाने का स्टाफ भी आईटीबीपी और मेडिकल ऑफिसर जो है आर्मी से आएंगे, और ऑक्सीजन भी केंद्र सरकार आपके पास पहुंचाएगी, क्योंकि आपने एक भी प्लांट नहीं लगाया। 8 प्लांट केंद्र सरकार ने लगाने थे, प्रधानमंत्री पीएम केयर्स के जो पैसे थे आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, और तो फिर आप क्या करोगे, आपकी क्या जिम्मेवारी है? बोला मरीज तो हमारी जिम्मेवारी है ना जी, तो जो बीमारी फैली है वो जिम्मेवारी इनकी है, बाकी कोई व्यवस्था इनकी जिम्मेवारी नहीं है। और ठीक यही सटीक स्थिति दिल्ली की इन्होंने बना रखी है। और जब आप ऑक्सीजन कांड इनका बेनकाब करते हो, आप दिल्ली को बताते हो कि किस तरीके से इनके अपने एमएलए और इनके भक्त लोग जो इनके फंडर्स हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन यूनिट्स को, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी की वजह वो लोग हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनका गलत है, और लगातार झूठ मूठ की कहानी ये लोग कर रहे हैं। और जब भी बात आती है कि हम ऑक्सीजन का ऑडिट करेंगे तो ये भागना चाहते हैं ऐसे विषय से, ना पैसों के ऑडिट की बात करते हैं ना ऑक्सीजन के ऑडिट की बात करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की तरीके से ऑक्सीजन का भी ये फ्रॉड दिल्ली के साथ कर रहे हैं। तो सामने आता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर, जिसके लिए दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसके लिए इन्हीं के लोग जिम्मेवार हैं, जिनको ये मेकर्स ऑफ दिल्ली का अवार्ड देते हैं वही लोग जिम्मेवार हैं। तो स्पष्ट रूप से मिलीभगत साफ दिखाई देती है, हाहाकार दिल्ली में मचा हुआ है, प्रावधान केंद्र सरकार करके दे, इनको कुछ जिम्मेवारी नहीं है। और जबकि दिल्ली की जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है, दिल्ली का जो मैनेजमेंट है वो 2.5 करोड़ है, और जबकि अन्य बड़े बड़े राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब वो छत्तीसगढ़, ये सब बड़े बड़े राज्य दिल्ली से तो कहीं बड़े हैं, वहां पर किसी को इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और जहां तक मरने वालों की संख्या की बात आती है तो महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, वहां पे राज्य सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। और राज्य सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री है वो किस लिए बनाए हैं, और उनके जो इतने हजारों करोड़ के बजट है वो पैसा कहां जा रहा है, वो वहां की जनता नहीं पूछेगी आपसे। और बहुत तरीके से इस नैरेटिव को, जब आप इनकी व्यवस्थाओं की बात करो तो नैरेटिव बदल के कि आप आईसीयू बेड्स की बात मत करो जी, आप दिल्ली में संख्या बेड्स की बढ़ाने की बात मत करो, आप दिल्ली में नए अस्पतालों की बात मत करो। और मैं आपको वो भी संख्या देना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर हरीशचंद्र अस्पताल है नरेला में, जिसमें 350 बेड्स लग सकते हैं, लगे हुए हैं, मतलब प्रावधान है 350 का, सिर्फ 130 शुरू हुए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जनकपुरी में, जिसमें 285 बेड्स हैं, और पिछले 13 साल से ये अस्पताल तैयार है। जिस भी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि आप यहाँ पे व्यवस्थित करके 285 बेड को चालू करो, उसी को इन्होंने 3-4 ऐसे एमएस हुए, उन्हीं को ट्रांसफर आउट कर दिया, उनको वहां से बाहर भेज दिया, जबकि एमआरआई, कैट स्कैन सब तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। और सिर्फ 15 बेड्स शुरू किए गए हैं और आज तक अप्रूवल नहीं दिया गया है। द्वारका के अंदर सेक्टर 9 के अंदर 1785 बेड का अस्पताल है, और तीन साल हो गए और उसमें आज तक कुछ भी नहीं किया गया। 45,000 करोड़ रुपया इनके हाथ में था पिछले 5 साल के अंदर, उस 45,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। और 8 तारीख को जो शुरू करना था, आज 11 तारीख हो गई है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि द्वारका सेक्टर 9 के अस्पताल की आप स्थिति जाकर देखिए, एक मरीज उसके अंदर भर्ती नहीं हुआ है, जो 8 तारीख को शुरू होना था। वैक्सीनेशन की जब आप ये सब सवाल उठाते हैं तो बात करते हैं वो लोग वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन से संबंधित मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में 17 करोड़ से ऊपर लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 17 करोड़ से ऊपर लोग, जो कि अमेरिका की
आधी पॉपुलेशन के बराबर है, आधी जनसंख्या के बराबर है। रशिया की पूरी जनसंख्या से ऊपर है और 2 गुना यूके की पॉपुलेशन से है, 6 गुना ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से अधिक है और 34 गुना न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत पूर्ण प्रयास कर रहा है सभी लोगों को वैक्सीनेट करने का।